अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो रीज़निंग की जो पहले टॉपिक्स है मैंने वो एक है एड्रेस मैचिंग डेट एंड सिटी, वो मैंने कवर किया है। और क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड्स हैं, रोल नंबर्स, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से आपको समझाया है। मतलब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस वो वीडियो देखो और उसके बाद आपको जहाँ भी क्वेश्चन मिलेगा, और अगर आपको लगता है कि आपको मतलब पार्ट 2 भी लाना चाहिए या आपको कहीं पे समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करना। अगर मुझे लगा ज़्यादा लोगों ने बोला है कि पार्ट 2 भी लाए तो मैं फिर और क्वेश्चंस लाऊंगा, उसमें आपको मैं बस क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्योंकि मैंने आपको जो बेसिक्स है वो मैंने आपको पहले ही पार्ट 1 में कवर किया है। तो ठीक है, वो लोग कमेंट करना अगर आपको लगता है कि पार्ट 2 भी होना चाहिए इन टॉपिक्स का। ठीक है, तो अब हम आज शुरू करते हैं इंडेक्सिंग। देखिए इंडेक्सिंग ये भी मतलब बहुत इजी टॉपिक है। मैं नहीं मानता हूँ कि कोई इसमें जो रीजनिंग का है ना, इसमें बस नाम दिए गए हैं आपको डराने के लिए। मतलब कुछ लोगों को लगता है, जो मतलब हम जैसे एवरेज स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा लगता है कि ये टॉपिक शायद कुछ डिफरेंट है, लेकिन बहुत इजी है। जो मतलब बाकी रीजनिंग के टॉपिक उनसे बहुत इजी ये है, क्योंकि इसमें आपको बस एक दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं और आपको सारे क्वेश्चन बनती है। ठीक है, तो चलिए आज हम इंडेक्सिंग शुरू करते हैं। देखिए इसमें आपको कौन सी क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। आपको एक प्रॉब्लम दी गई होगी रोज एंड कॉलम्स में। आपको पता होगा जो रोज़ होते हैं वो कॉलम्स होते हैं, वो किस तरह से होते हैं। ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन है कुछ स्टूडेंट्स का। ठीक है, देखिए एक सेकंड। देखिए जब हम ऐसे काउंट करते हैं ना, ऐसे इनको बोलते हैं हम रोज़। ठीक है, ये होते हैं रोज़। और जो ऐसे हम काउंट करते हैं इनको बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है, ये होते हैं वर्टिकली और ये होते हैं हॉरिजेंटली। ठीक है, हॉरिजेंटली होते हैं रोज़ और वर्टिकली होते हैं कॉलम्स। ये आपको थोड़ा पहले आप मुझे बोलना था आपको। तो आपको प्रॉब्लम दी गई होगी रोज एंड कॉलम्स में, मतलब किसी कॉलम की दूसरे कॉलम या तीसरे कॉलम या चौथे कॉलम, जितने भी कॉलम्स दिए गए होंगे उनमें से किसी कॉलम को दूसरे कॉलम से रिलेशन बनी हुई होगी। वो किसी भी तरह हो सकती है रिलेशन, मतलब वो उसका स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, या कोई मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, डिवाइड हो सकता है, या प्राइम नंबर हो सकती है। वो मतलब कई तरह से भी रिलेशन बन सकती है कॉलम्स में। और वैसे ही रोज़ में भी मतलब एक ही सेम रिलेशन बनती है, मतलब वो उसका स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, जो भी मतलब वट एवर जो भी फिर होगा। और आपको वही पैटर्न समझना है। आपको मतलब रिलेशन ढूंढनी है। इसमें मेन जो इसमें है ना बेसिक मतलब जो वर्ड है वो है रिलेशन। आपको रिलेशन फाइंड करनी है, मतलब किस कॉलम की किस मतलब दूसरे कॉलम से कैसे रिलेशन बनती है, मतलब एक कॉलम की अगर तीसरे कॉलम से रिलेशन बनती है, और आपको फाइंड करनी है। बस इतना आपको याद रखना है। और इसमें आपको कुछ नोट्स है मतलब जो रिमेंबर रखने हैं। मतलब जो नंबर्स होंगे दिए गए होंगे रोज एंड कॉलम्स में, वो मतलब किसी के मतलब स्क्वायर हो सकते हैं, क्यूब्स हो सकते हैं, प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, मतलब एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल डिवीजन, मतलब इसमें जो भी होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं मैथ्स में, मतलब इनमें वो सब यूज़ हो सकता है। और आपको कैसे ऑप्शन सॉल्व करने हैं, आपको ऑप्शन थ्रू मतलब पहले चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे काउंट करोगे तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो टाइम बचाने के लिए आप मतलब जो भी ऑप्शन दिया गया है आप उसी ऑप्शन को उठाओ और उस कॉलम या रो को चेक करो। और जो आपका पहला जो ऑप्शन में दिया गया होगा, जो मतलब पहला दिया होगा रो या कॉलम, जो भी मतलब दिया गया होगा, वही आपका बेस बनेगा जहाँ से रिलेशन बनती है, जहाँ से आपकी रिलेशन क्रिएट होगी आकर होगी। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं। देखिए आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। आपको एक टेबल दिया गया होगा रोज एंड कॉलम्स में, और फिर नीचे आपको दिया होगा, एक सेकंड, नीचे आपको दिए होंगे ऑप्शंस में। अगर मतलब आपको कॉलम्स में ऑप्शंस, देखिए आपको यहाँ तो ऑप्शंस में कॉलम्स खाली दिए गए होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कॉलम्स भी आएंगे, रोज़ भी आएंगे एक ही क्वेश्चन में, नहीं। अगर आपको क्वेश्चन दिया हो गया होगा, या तो वो मतलब कॉलम्स, आपको कॉलम्स में रिलेशन ढूंढनी होगी, या जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको रोज़ में रिलेशन ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ से, देखिए यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं रोज एंड कॉलम्स में, तो आपको अब इनमें से रिलेशन ढूंढनी है। ठीक है, देखिए जो ये मैंने आपको पहले ही बोला, जो मतलब हम ऐसे बोलते हैं, एक सेकंड, देखिए ये मतलब जो है ना, ये ऐसे ये रोज़ है, ऐसे ऐसे जो होता है ना, मतलब ये मतलब ये इसका रो है, फोर्थ का रो है, ये थर्ड का रो है, और ये सेकंड का रो है। और जो कॉलम्स है मैं आपको वो बताऊंगा। देखिए ये जो मतलब कॉलम है ना, ये फर्स्ट इसका कॉलम, मतलब एक सेकंड, ये क्यों नहीं बनता है, हाँ इसका ये है, जो यहाँ पे ये दूसरा, एक सेकंड, जो यहाँ पे ये दूसरा है, एक सेकंड, इसका ऐसा होगा। इसकी मतलब जो थर्ड कॉलम है इसका ये नंबर है, और जो चौथा कॉलम है इसका ऐसा है। तो ये आपको पहले समझना था ज़रूरी। ठीक है, देखिए अब हम
देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है कॉलम्स, क्योंकि अब हमें कॉलम्स में रिलेशन ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे रो का क्वेश्चन नहीं है। देखिए अब हम पहला कॉलम उठाएंगे यहाँ से अब हम पहला कॉलम उठाएंगे, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पे दिया गया है पहला ऑप्शन, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, देखिए जो मैंने आपको बोला ना आपकी बेस भी, देखिए यहाँ पर जो पहला कॉलम दिया गया है वो है सेकंड, इसका मतलब है सेकंड कॉलम से सभी रिलेशन बनेगी, मतलब सेकंड की रिलेशन थर्ड से होगी और सेकंड की रिलेशन जब फोर्थ से होगी तभी ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा। अगर मतलब सेकंड की रिलेशन थर्ड से होगी तो ठीक है, लेकिन सेकंड कॉलम की रिलेशन फोर्थ कॉलम से नहीं होगी तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में कुछ रिलेशन बनती है। देखिए यहाँ पे 25 है, यहाँ पर 10 है, चलो हम बोलते हैं 25 से माइनस किया गया 15 तो यहाँ पर 10 आ गया, लेकिन यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे कुछ देखिए यहाँ पर 46, मतलब यहाँ पर कुछ रिलेशन हमें मतलब कुछ रिलेशन बनती नहीं है, तो हमारा जो आप पहला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे एलिमिनेट हुआ। तो अब हमारा सेकंड कॉलम क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए यहाँ पर दिया गया है, एक सेकंड, यहाँ पर है अब हमारा फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब फर्स्ट कॉलम से यहाँ पे रिलेशन क्रिएट होगी। एक सेकंड, हाँ अब ठीक है, ये मसला है इसका। यहाँ से इसका मतलब है फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम की रिलेशन होगी और फर्स्ट कॉलम की रिलेशन थर्ड से होगी तभी हमारा ऑप्शन ठीक है। चलो देखते हैं फर्स्ट की सेकंड से रिलेशन बनती है। देखो ये हमारा फर्स्ट कॉलम है और ये है हमारा सेकंड कॉलम। 5 5 ज़ार 25 को इसका मतलब ये इसका स्क्वायर है, ठीक है। चलो हाँ 2 2 ज़ार 4, चलो अभी तक तो ठीक है। 6 6 ज़ार 36, लेकिन यहाँ पर तो 46 है, ये तो गलत है। चलो आगे देखते हैं। 9 9 ज़ार 81, लेकिन यहाँ पर 81 है। 13 यहाँ पर 13 30 ज़ार को 169 होता है इसका स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 13 का 3 मल्टीपल दिया गया है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। चलिए अब हम थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपको अब याद रखना है, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम, क्योंकि थोड़ा ऑप्शन नीचे जाना पड़ता है इसीलिए। चलो ठीक है, ये भी सही है। यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम, हमें रिलेशन ढूंढनी है। देखिए फर्स्ट कॉलम हमारा बेस होगा क्योंकि जो पहला दिया गया वो है फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब फर्स्ट कॉलम की रिलेशन थर्ड कॉलम से होगी और फर्स्ट कॉलम की रिलेशन फोर्थ कॉलम से जब होगी तभी ये ऑप्शन भी हमारा ठीक होगा। वैसे ये ठीक होगा क्योंकि लास्ट ऑप्शन, चलिए फिर भी आपके लिए हम चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट कॉलम यहाँ से है, हमें अब फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम की रिलेशन ढूंढनी है यहाँ से, ठीक है। चलो ढूंढते हैं। 5 10 ज़ार हम कैसे जा सकते हैं, 5 का डबल हो सकता है, हाँ यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। चलो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 ज़ार 10, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ डबल भी कर सकते हैं। 2 2 ज़ार 4 या 2 2 को 4, 6 2 ज़ार 12, मतलब 2 से मल्टीप्लाई। 9 2 ज़ार 18, चलो ठीक है। 13 2 ज़ार 26, मतलब हाँ फर्स्ट कॉलम की रिलेशन थर्ड कॉलम से बनती है यहाँ पर, लेकिन अभी हमें देखना, अभी हमारा ऑप्शन ठीक नहीं है क्योंकि फर्स्ट कॉलम की रिलेशन फोर्थ कॉलम से भी बननी चाहिए तभी हमारा ऑप्शन ठीक है। चलो देखते हैं 5 15 कहाँ कैसे बनता है। चलो हाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 ज़ार 6, ठीक है यहाँ तक। 6 3 ज़ार 18, ठीक है। 9 3 ज़ार 27, 13 3 ज़ार 39। देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम की रिलेशन कैसे बनती है, जब हम फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, मतलब सभी कॉलम्स में 2 2 2 2 मल्टीप्लाई होता है। और फर्स्ट कॉलम की फोर्थ कॉलम से कैसे रिलेशन बनती है, जब हम क्या करते हैं, जब हम फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। 5 3 ज़ार 15, 2 3 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, मतलब फर्स्ट कॉलम की थर्ड से बनती है 2 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट कॉलम की फोर्थ से बनती है मतलब 3 से मल्टीप्लाई। ऐसे आपको याद रखना है। इसमें आपको क्या बेस है, मतलब आपको जो फर्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये है फर्स्ट, यहाँ पर आपका ये है फर्स्ट, यहाँ पर आपका ये है फर्स्ट, यही आपका बेस बनेगा। इस फर्स्ट की मतलब यहाँ पर क्या दिया गया था, कॉलम फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, सी ऑप्शन। इसमें फर्स्ट ऑप्शन की रिलेशन थर्ड कॉलम से बननी चाहिए और फर्स्ट कॉलम की रिलेशन फोर्थ कॉलम से बननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट की आप समझोगे फर्स्ट की थर्ड से बनती है और थर्ड की फोर्थ से बनती है, ऐसा नहीं करना। ये बात ज़रूर याद रखना है, ये इसमें मेन कंसेप्ट है। फर्स्ट कॉलम की रिलेशन जब थर्ड से बनेगी तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट की रिलेशन फोर्थ से भी बननी चाहिए तभी हमारा जो ऑप्शन है ठीक होगा। तो आई होप कि आपको यहाँ से समझ आया होगा।
है क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन मैंने आपको कॉलम्स बेस पे किया, अब हम दूसरा क्वेश्चन रो के बेस पे करेंगे, क्योंकि यही इसमें मेन है। रो एंड कॉलम्स में आपको क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता है, क्योंकि ये टॉपिक ही इसी पे बेस पे है, ठीक है। तो यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स आपको दिए गए हैं, यहाँ पर आपको कुछ मतलब प्रॉब्लम दी गई है, मतलब यहाँ पर आपको एक अब रिलेशन ढूंढनी है। कॉलम्स में आपको अब रिलेशन नहीं ढूंढनी, अब आपको मतलब ऐसे मतलब पहले क्वेश्चन में आपको कैसे रिलेशन ढूंढनी थी, मतलब आपको ऐसे ऐसे रिलेशन ढूंढनी थी, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आपको ऐसे रिलेशन ढूंढनी थी ऐसे, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। अब आपको मतलब अगर फोर्थ की जो रिलेशन होगी वो मतलब जो मतलब यहाँ पे फोर्थ रो का रिलेशन होगा ऐसे इस बेस पे, वही टू रो का भी रिलेशन होगा ऐसे, और मतलब वही फिफ्थ रो का भी होगा रिलेशन ऐसे। ये आपको मेन चीज़ याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम चलो अब हम ऑप्शन से जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे और बहुत टाइम आपको स्पेंड लगे हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अब हमें यहाँ मैंने आपको पहले ही बोला, जो आपका पहला कॉलम दिया होगा या रो दिया होगा वही आपका यहाँ पर बेस बनेगा। तो यहाँ पर एक सेकंड, तो यहाँ पर आपका पहले दिया गया है रो फर्स्ट, इसका मतलब फर्स्ट रो की रिलेशन सेकंड रो से होनी चाहिए। तो चलो हम देखते हैं मतलब फर्स्ट रो की रिलेशन सेकंड से, ये इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर क्या होता है, 4×4=16, मतलब 4 से मल्टीप्लाई होता है, फिर होता है 24 ऐड करते हैं, 4 ऐड करते हैं, लेकिन पहले तो मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर हम करते हैं 4×5=20, 4×6=24, मतलब पहले 4 से मल्टीप्लाई होता है, फिर 5 से मल्टीप्लाई होता है, फिर 6 से मल्टीप्लाई होता है। चलो देखते हैं अब रो 2 में भी यही होता है कि नहीं। 5×4=20, यहाँ पर तो ठीक है, 5 6, लेकिन यहाँ पर तो 6 आ गया, यहाँ पर 5 होना चाहिए, लेकिन जैसे मतलब ऊपर है ना रो में रिलेशन, मतलब 4 से पहले होता है मल्टीप्लाई, फिर 5 से, फिर 6 से, लेकिन यहाँ पर 4 आया था, लेकिन यहाँ पर 6 आता है, फिर यहाँ पर 5 आता है, 5×6=30, लेकिन ये तो गलत है। इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन गलत है, यहाँ पर वो मतलब सही नहीं है। अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में भी आपको पहले क्या दिया गया, रो फर्स्ट, और इसका मतलब रो फर्स्ट की रिलेशन थर्ड से होनी चाहिए, और मतलब फर्स्ट रो की रिलेशन फोर्थ रो से होनी चाहिए। तो चलो ठीक है, अब हम फर्स्ट रो और थर्ड रो की रिलेशन यहाँ पर ढूंढते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर छोटा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। चलो अब हम देखिए यहाँ पर क्या रिलेशन बनती थी, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई होता था, फिर यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई होता था 4 को, और फिर यहाँ पर 6 से, मतलब 4 5 6 से मल्टीप्लाई होता है एक रो में, फर्स्ट रो में। चलो अब हम देखते हैं थर्ड रो में भी यही होता है, 7×4=28, ठीक है, 7×5=35, ठीक है, 7×6=42। हाँ, फर्स्ट रो की रिलेशन थर्ड रो से बनती है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें देखना है कि फर्स्ट रो की रिलेशन फोर्थ रो से बनती है कि नहीं, ठीक है। मतलब अब हमें फोर्थ रो की भी रिलेशन ढूंढनी पड़ेगी। ओ इतना बड़ा नहीं चलेगा, इतना बड़ा। अब हमें देखना है कि फोर्थ रो में भी ये सेम रिलेशन अप्लाई होती है कि नहीं। 2×4=8, ठीक है, 2×5, हाँ, 2×5=10, 2×6=12, ठीक है। हाँ, हमारा तो ऑप्शन निकल गया। देखिए फर्स्ट रो में भी 4 5 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 4 को मतलब 4 से मल्टीप्लाई होता है, फिर 5 से, फिर 6 से। थर्ड रो में भी यही होता है और फोर्थ रो में भी यही होता है। देखिए अब ऐसा नहीं हो सकता मतलब आपको खाली मल्टीप्लाई होगा, कभी यहाँ पर दिया होगा, मतलब कोई सपोज़ कि यहाँ पर आपको दिया होगा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझाऊंगा कि मतलब ये मैंने आपको कि यूट्यूब पे जो भी लेक्चर्स आते हैं वो आपको मतलब पूरा नहीं पढ़ाते, क्योंकि आपको एक मतलब आइडिया मिलता है हमें किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ भी हो, मतलब रिलेशन कई तरह से भी बन सकती है, खाली मल्टीप्लिकेशन नहीं, कई बार मतलब यहाँ पर स्क्वायर भी हो। देखिए यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर इसका 4 दिया होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर इसका मतलब इसका स्क्वायर दिया होगा, 3×3=9, 4 का होगा, यहाँ पर इसका 16 हो सकता है, यहाँ पर मतलब 5 होगा, यहाँ पर इसका 25 दिया होगा, और 6 का होगा यहाँ पर 36, मतलब यहाँ पर स्क्वायर की रिलेशन बनती है। और वहीं से यहाँ पर हो सकता है 8 हो सकता है, क्योंकि वो 8 का 2 का क्यूब है, 2 क्यूब का होता है 8, और 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है आई थिंक 216। हाँ, मतलब ऐसे रिलेशन बन सकते हैं। कभी क्या हो सकता है, कभी एडिशन होगा, कभी मतलब स्क्वायर रूट हो सकता है, या कभी खाली प्राइम नंबर दिए होंगे, मतलब जो प्राइम नंबर होता है, एक सेकंड, मतलब रिलेशन कहीं से भी बनती है, मतलब
देखिए यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर 11 होगा, मतलब ये प्राइम नंबर है। यहाँ पर भी प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब पूरे में, मतलब कहीं से भी रिलेशन बन सकती है। अगर मतलब आपको फर्स्ट में दिया गया है और फोर्थ में आपको ढूंढनी है, तो यहाँ पर भी दिया होना चाहिए प्राइम नंबर। देखिए मतलब जो 13 है, देखिए ये प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, 23, इसके बाद कौन सा प्राइम आता है, 29, ये भी नहीं है, 31 है प्राइम नंबर, और 37, मतलब ऐसे आपको रिलेशन कहीं से भी रिलेशन बन सकती है, ये आपको याद रखना है। और मैंने आपको पहले ही बोला, इस टाइप के क्वेश्चन में मतलब आपको एक प्रॉब्लम, एक रिलेशन ढूंढनी पड़ेगी, मतलब वो रोज़ में भी हो सकती है रिलेशन, या कॉलम्स में भी रिलेशन हो सकती है। तो अब हाँ, यहाँ पर क्या, जो मतलब मैंने वो आपको पहले ही बोला है, लेकिन फिर से मैं आपको ये बताऊँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का, तो इसलिए मैं आपको ये क्लियर यहाँ पर करूँगा। देखिए जो रोज़ होते हैं ना, रोज़ वो ऐसे होते हैं। देखिए मतलब ये रोज़, ये ना, ये मतलब ये 4 है, इसका रो मतलब ये पूरा है, ठीक है, इसका ये है, मतलब जो थर्ड रो है इसका ये पूरा है। और जो कॉलम्स होते हैं ना, कॉलम्स मतलब अगर ये फर्स्ट कॉलम है ना, ये सेकंड कॉलम है, इसका ये मतलब कॉलम इसका ये है, सेकंड कॉलम का ये है, और थर्ड कॉलम का ये है। तो रोज़ को बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल, और जो कॉलम्स होते हैं वो होते हैं वर्टिकल में। तो यहाँ से आपका जो ये लेक्चर है, मतलब मुझे नहीं लगता आपको अभी कन्फ्यूजन रहा होगा कुछ भी। अगर आपको लगता है कि अभी मतलब और क्वेश्चन लाने पड़ेंगे, तो आप कमेंट करना। अगर मुझे लगता है कि तो मैं पार्ट 2 भी लाऊंगा। तो लेकिन आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।